Now our next question is the difference between. Let's talk about the difference between all the three. सबसे पहला हमारा जो हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे वो करेंगे आर्बिट्रेटर और मीडिएटर के बीच में डिफरेंस. अगर हम बात करें आर्बिट्रेटर और मीडिएटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है या आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आर्बिट्रेटर इज अ लीगल ऑथराइज्ड पर्सन. ये तो लीगल ऑथराइज्ड पर्सन होता है जिसको हम रखते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी के अंदर एक एग्रीमेंट के तहत. मगर मीडिएटर जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा इनफॉर्मल आदमी होता है जो पार्टीज को सजेशन देने के लिए आया है कि आपको कोई मतलब आपस में नेगोशिएट कर लो, और इसका कोई डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता. सेकेंड इज आर्बिट्रेटर गिव्स अवार्ड. आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है कि डिस्प्यूट को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसका जो अवार्ड होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है. मगर मीडिएटर का जो डिसीजन होता है वो कोई डिसीजन तो पहली बात लेता ही नहीं है. दूसरा, इसकी जो स्टेटमेंट्स होती है वो बाइंडिंग तो कतई नहीं होती है. साथ ही साथ वो परसुएड करता है कुछ पॉइंट्स को जो फॉलो कर सकते हैं पार्टीज. वो कह देता है कि आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना है नहीं करना है. थर्ड, आर्बिट्रेटर्स के जो केस है वो सारे के सारे सुनता है. पहले पूरा केस सुन के उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन देता है डिस्प्यूट के लिए, और अवार्ड जो उसने घोषित कर दिया वो कर दिया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. बाद में अपील कर सकते हो आप किसी सेक्शन के तहत, बट ऐसे बार बार रीअपीलेबल नहीं है वो भी. मीडिएटर के लिए तो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को माने या ना माने, और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है या नहीं है. आर्बिट्रेटर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आर्बिट्रेशन, और मीडिएशन एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन. अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आर्बिट्रेशन जो है वो एक अग्रीमेंट के तहत ही हो सकता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि दो पार्टी जो डिस्प्यूट में है, अगर उन दोनों ने कोई अग्रीमेंट बनाया हुआ है सेपरेट, या अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये लिखवाया हुआ है कि हम आर्बिट्रेशन के जरिए अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर इफ इट अराइजेस, तो आर्बिट्रेशन फॉलो किया जाता है. बट कंसीलिएशन के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट जरूरी नहीं है. कंसीलिएशन मे बी रिजॉर्टेड टू विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रायर एग्रीमेंट, and it generally relates to disputes which have already arisen. ये प्रेजेंट के डिस्प्यूट्स के ऊपर बात करता है, और आर्बिट्रेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के डिस्प्यूट्स के ऊपर बात कर लेता है. कंसीलिएशन में जो डिसीजन होता है वो उनकी जो जजमेंट होती है वो होती है एमिकेबल सेटलमेंट करना डिस्प्यूट का. उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पीसफुल एंड एमिकेबल सेटलमेंट करना. मगर जो आर्बिट्रेशन होता है उनका काम सिर्फ असिस्ट करना नहीं होता पार्टीज को, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करते हैं अपना अवार्ड देकर, मतलब अपनी जजमेंट देकर वो डिस्प्यूट को खत्म करते हैं. थर्ड डिफरेंस इज जो कंसीलिएशन है वो उसमें चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रहती हैं, बट आर्बिट्रेशन में देयर इज नथिंग सीक्रेसी लाइक थिंग्स. इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है. एक एक चीज की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाता है. इस वजह से सीक्रेसी जो है वो आर्बिट्रेशन में तो बिल्कुल नहीं होती. फिर कंसीलिएशन में अवार्ड नहीं दिया जाता, एक सेटलमेंट अग्रीमेंट जो होती है वो बनाई जाती है पार्टीज के द्वारा, और उसमें कंसीलिएटर जो होता है वो अपना ऑथेंटिकेशन दे सकता है. मगर जो आर्बिट्रेशन है उसमें वह अवार्ड देती है, और उसमें कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं होता, वो तो जजमेंट होती है एक तरीके से जो लीगली एनफोर्सेबल है. उसके बाद जो आपका कंसीलिएशन है उसकी प्रोसीडिंग्स के बाद उसके जजमेंट को या किसी जो आपका कंसीलिएशन है उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है. पार्टीज की विश है, अगर वो नहीं चाहते तो उसको टर्मिनेट कर देंगे. मगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से. कंसीलिएशन को कंसीलिएटर हैंडल करता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को आर्बिट्रेटर हैंडल करता है. कंसीलिएटर के डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते हैं, आर्बिट्रेशन के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं. कंसीलिएटर के बारे में सेक्शन 64 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में बताया गया है, मगर आर्बिट्रेशन के बारे में सेक्शन 11 में बताया गया है. जो कंसीलिएशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 कंसीलिएटर्स हो सकते हैं एक डिस्प्यूट के केस में, मगर आर्बिट्रेटर हमेशा एक से ज्यादा होते हैं. वो ऑड नंबर में होते हैं, आगे चाहे जितने मर्जी हो, 3, 5, 7, 9 जितने मर्जी. इसमें जो सेटलमेंट होती है वो इनफॉर्मल तरीके से होती है कंसीलिएशन में, मगर आर्बिट्रेशन में जो सेटलमेंट होती है वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से होती है. आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मगर कंसीलिएशन एक इनफॉर्मल बॉडी है. कंसीलिएशन में आपके जो प्रेजेंट वाले केसेस हैंडल होते हैं, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको, बट आप इसका सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं. मगर यहाँ पर पास्ट एंड फ्यूचर के केसेस दोनों को सेटलमेंट किया जाता है.
उसके बाद कंसिलिएशन की जो प्रोसीडिंग है उनको आप यूज नहीं कर सकते एज एन एविडेंस इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। आप कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसके जो फैसले होते हैं, उसका जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसको एज ए एविडेंस दिखा सकते हो, मगर आर्बिट्रेशन में आप दिखा सकते हो कि हमारा आर्बिट्रेशन के जरिए भी हमारा ये सेटलमेंट करवाने की कोशिश की गई थी। ये सारा का सारा आपका जो डिफरेंस बिटवीन बताया गया है, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, वो बताया है आर्बिट्रेशन एंड मीडिएटर के बीच में डिफरेंस और कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।